जापान एक ऐसा देश है जो हर आपदा के बाद गिरता है और गिरने के बाद चलता नहीं बल्कि दौड़ जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने का जापान का ये जज्बा और जुनून दुनिया के लिए एक मिसाल है। करीब 13 साल पहले जापान में एक भयंकर भूकंप आया। इसके बाद सुनामी की लहरें उठी और इन सब का परिणाम फुकुशिमा में परमाणु संयंत्र हादसे के साथ सामने आया। यह घटना जापान के दिलो दिमाग में आज भी ताजा है। 11 मार्च 2011 को लगभग पूरे 2 मिनट के लिए जमीन इस तरह हिली कि पूरी जिंदगी में किसी ने इस तरह का अनुभव नहीं किया था। भूकंप के ये झटके लगातार चलते रहे। जो कोई भी इस घटना से गुजरा होगा वह बिल्कुल ठीक ठीक बता सकता है कि वो उस समय कहां था और कितना डरा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन इससे भी बुरे हालात तो आगे आने वाले थे। लगभग 40 मिनट के अंदर ही पहली सुनामी तट की ओर आई। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर सैकड़ों किलोमीटर अंदर समुद्र के आसपास की दीवारों को तोड़ते हुए शहरों और गांवों में ये लहरें पहुंच गईं। सेंदाई शहर के ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टर ने इस घटना को लाइव टीवी पर दिखाया। इसी दौरान इससे भी डरावनी खबर ये सामने आई कि परमाणु पावर प्लांट भी खतरे में है। फुकुशिमा में दुर्घटना घटी और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ देने का आदेश दिया गया। यहाँ तक कि टोक्यो को भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा था। इस दिन की घटनाओं ने लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया। यह असाधारण कहानी है इंजीनियरिंग की सफलता की, जो सदी पहले 1923 में शुरू हुई थी, जब टोक्यो में काफी भयानक भूकंप आया था। ग्रेट कांतो भूकंप के नाम से प्रसिद्ध इस घटना के दौरान शहर का एक बड़ा हिस्सा समतल हो गया था। यूरोपीय शैली पर बनी आधुनिक ईंटों की इमारतें ढह गई थीं। इस दुर्घटना के बाद जापान का पहला भूकंप प्रतिरोधी बिल्डिंग कोड बनाया गया। इसके बाद से बनने वाली सभी इमारतों के लिए स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल जरूरी हो गया। वहीं लकड़ियों की इमारतों के लिए मोटे बीम का होना बेहद जरूरी माना गया। इसके बाद हर बार जब देश बड़े भूकंप का सामना करता है तब नुकसान का आकलन किया जाता है और इन नियमों में तब्दीली की जाती है। सबसे बड़ा बदलाव साल 1981 में तब देखने को मिला जब सभी नई इमारतों के लिए भूकंप के नए उपायों को लागू कर दिया गया। 1995 में कोबे भूकंप के बाद और अधिक उपायों को इसमें जोड़ा गया। साल 2011 में 9.0 के भयानक भूकंप के बाद इन उपायों की सफलता देखी गई। यह उस तरह का भूकंप था जिसे 1923 में टोक्यो में महसूस किया गया था। 1923 में शहर समतल हो गया था। लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे। वहीं साल 2011 में बड़े स्काई स्क्रैपर्स बह गए थे, खिड़कियां टूट गई थी, लेकिन कोई भी बड़ी इमारत नहीं ढही थी। केवल सुनामी थी जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए थे, जबकि जमीन पर भूकंप की वजह से लोग नहीं मरे थे। इस तरह से जापान ने भूकंप पर नियंत्रण प्राप्त किया और यह सफलता दुनिया के लिए एक मिसाल है। जापान ने वही कर दिखाया जो शायद दुनिया के लिए नामुमकिन था।